आज चर्चा में मेरे साथ हैं जेवियर स्कूल के साइंस टीचर अभिषेक मित्रा। अभिषेक मित्रा से आज हम लोग बात करेंगे 5+3+3+4 जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, इस बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या है ये 5+3+3+4 की संख्या और इससे क्या फ़ायदा होगा आगे, और लागू करेंगे तो कब तक इसका रिज़ल्ट हम लोग जान पाएंगे, और ये डिसीज़न या पॉलिसी किस तरह का है, पहले से अच्छा है, पहले से ख़राब है, या फिर इस पॉलिसी में अभी काम करना बाकी है, या फिर पॉलिसी बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों के बारे में अभिषेक मित्रा से हम लोग जानेंगे एचबी लाइव में आज चर्चा पे। तो अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद एचबी लाइव में आने के लिए। नमस्कार। आप हमें बताइए ये 5+3+3+4 जो सिस्टम है, ये आप हमें थोड़े से समझाएं, उसके बाद आप बताएं कि क्या ये फ़ायदेमंद है कि कैसा है। आप अपने आप अभी तक की जो स्थिति है स्कूलों में, वो आप भी जानते होंगे कि आप भी उसी सिस्टम में पढ़े हैं, हम भी उसी सिस्टम में पढ़े हैं। वो 10+2 का मेथड था, जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक 1 to 10 होता था, और 11-12 को +2 हम बोलते थे। ये अभी तक का सिस्टम है जो अभी भी चल रहा है। लेकिन काफ़ी दिन से, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लगभग 34 साल के बाद इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, तो अगर आप पूरी एजुकेशन पॉलिसी को आपने देखा होगा तो पहले नज़र में आप अगर देखेंगे तो ये बड़ा ही आइडियलिस्टिक एक पॉलिसी नज़र आ रहा है, जिसका कोर क्या है कि स्कूलिंग सिस्टम और हायर एजुकेशन को बदलाव लाया जा सके। रिवोल्यूशनरी चेंज जिसको बोलते हैं। स्कूलिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो जो मूलभूत बदलाव आने वाला है वो ये है कि ये जो 10+2 का जो कॉन्सेप्ट था वो अब चला जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा 5+3+3+4 में। मैं समझाता हूं कि है क्या। बेसिकली पहला 5 वर्ष जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेता है, इसको नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज, जहां पे बच्चे की आधारशिला बनती है, उनकी नींव रखी जाती है शिक्षा की। और इस स्टेज को भी बाकायदा 2 भाग में देखा जा रहा है। पहला 3 साल कहा जाएगा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो कि कई स्कूल उसको बोलते हैं किंडरगार्टन, KG1, KG2 या प्रिपरेटरी क्लासेस। तो वो पहला 3 साल रहेगा, जहां पे मोर और लेस बच्चे 3 से 6 साल तक के बच्चे उसमें रहेंगे। उस स्टेज में बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, लैंग्वेजेस, कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, अपनी बातों को रख पाना, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि अपने घर के माहौल से निकलकर बाहर की दुनिया में आएंगे, जो चलता आ रहा है। लेकिन इस चीज को और सुदृढ़ तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सारी चीजों से। और दूसरी बात, नेचर से, प्रकृति से बच्चे किस तरीके से अपने को जोड़ पाएंगे, इन बातों पर जोर दिया जाएगा। वैल्यूज, एथिक्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। बदलते सामाजिक संरचना में जो आप देख रहे हैं कि लोगों का एक दूसरे के प्रति वो जो वैल्यू है वो एथिक्स से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है, उन चीजों को यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद अगर आप आइए तो वो अगला स्टेज जो है उसे हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि होगा फ्रॉम स्टैंडर्ड 3 से लेके स्टैंडर्ड 5 तक। पहले मैंने कहा था 5 साल, जहां पे आपका नर्सरी, एलकेजी, प्रेप 1, 2, ये नर्सरी, एलकेजी और प्रेप जो है वो पहला 3 साल, और फिर 2 साल स्टैंडर्ड 1 और 2, जहां पे आपके 6 साल से 8 साल तक के बच्चे रहते हैं। तो ये हो गया 5 का जो फॉर्मूला था। देन कम्स 3। इस 3 को जैसे मैंने आपको बताया प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, जहां पे आपको अब जो है आप देखेंगे कि बच्चे जो स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के होते हैं उनमें थोड़ी समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे ही रहते हैं। तो उनको बाकायदा नई नई बातों की शिक्षा उनको दी जाएगी, पढ़ाई का नया तरीका बताया जाएगा। आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि अब जो है वो जो पुराना ढर्रा चलता था, रट के पास करना या रट के शिक्षा को प्राप्त करना, वो चीज़ रॉट लर्निंग जिसको बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभव करके सीखना, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, हर चीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा करिकुलम कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करके सीखे चीज़ों को। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर मुझे बच्चे को पत्ते के बारे में बताना है बायोलॉजी में, तो उसे शायद एनवायरनमेंट में जाकर विभिन्न प्रकार के पत्तों के बीच में उसे सिखाया जाए कि पत्ता होता क्या है और उसके विभिन्न प्रकार क्या है और क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ये सब बातें पहले कहीं नहीं गई थी या पहले का सिस्टम बुरा था, लेकिन उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था चीज़ों को, और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से वो चीज़ें थी नहीं। अगले स्टेज में अगर आप आए तो वो कहलाता है मिडिल स्टेज।
देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, 5 + 3 + 3। पहला 5 मैं रिवाइज करते जा रहा हूँ, नर्सरी, LKG, फिर आपका प्रेप 1 2, फिर आया 3 जिसमें आपका स्टैंडर्ड 3 4 5 के बच्चे। अब आ जा रहे हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में होंगे स्टैंडर्ड 6 7 और 8 के बच्चे। कई स्कूलों में अभी तक स्टैंडर्ड 8 हाई स्कूल में आता था, लेकिन अब जो है स्टैंडर्ड 8 को मिडिल स्कूल में ही रखा जाएगा, जो कि अभी भी सरकारी स्ट्रक्चर में तो है। सरकारी स्कूलों में 8 मिडिल स्कूल में ही माना जाता है, लेकिन कई सारे CBSE या प्राइवेट स्कूलों में 8 हाई स्कूल में आता है। तो अब स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 के जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स होंगे, ये मिडिल स्टेज में आएंगे। इसमें अमूमन 11 साल से 14 साल के बच्चे आते हैं। इनको और ज़्यादा अब आप कह सकते हैं कि कोर जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स, इसकी शिक्षा दी जाएगी। एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग की शिक्षा दी जाएगी। जैसे साइंस में अब उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होगी, जो कि पहले वो नहीं पढ़े थे प्राइमरी स्टेज में। मैथ्स में काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स अब आएगा। सोशल साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उनको कही जाएगी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक्सपीरियंशियल बेस्ड होगा, अनुभव के आधार पर। हो सकता है कि अभी तक आप शिक्षकों को देखते होंगे कि एक किताब हाथ में लेते थे, लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, समझाते थे। अब वो दौर शिक्षकों को भूलना होगा। अब शिक्षकों को अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है। द टीचर्स नीड टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। जिस कारण से सरकार का जो ये पॉलिसी है, इसमें प्रावधान भी है कि टीचर्स को मेटिकुलस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो पहले इस सिस्टम को अपने अंदर डाल लें, अपने अंदर बढ़िया से समझ ले इस चीज़ों को, एंड देन उसको अच्छे से वो उसका एग्जीक्यूशन कर सके। देन फाइनली कम्स द लास्ट स्टेज विच इज नोन एज द सेकेंडरी स्टेज। यहां पे कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के बच्चे एक ही ग्रुप में आएंगे, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। यहां पे मैं आपको कंपैरिजन बता दूं, अभी का स्थिति क्या है, 9 10th हाई स्कूल, 11 12th +2 है ना। लेकिन अब वो चीज नहीं रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब 9 10th 11 12th एक साथ सारे ये जो 4 क्लासेस हैं वो एक ग्रुप में आएंगे, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्टेज। और ऐसा नहीं कि +2 के टीचर्स +2 में पढ़ाते रहें, हाई स्कूल के, ऐसा नहीं, किसी को भी कहीं भी पढ़ाना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सरकार ने कही है पॉलिसी में, हर एक लेवल के टीचर्स को अब से अपना एक जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा शायद सरकार टेस्ट कंडक्ट कराएगी, उसके तहत सभी टीचर्स को उस टेस्ट को ये अपीयर करना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो DLED करते हैं उनको अपने आप को साबित करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, या 8 तक का सीटेट होता था और स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते थे, अब ऐसा नहीं है, सभी को देना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी देखी जाएगी कि आप अपने आप को कितना अपडेट रखे हैं वक्त के साथ, सिस्टम के साथ। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये जो आखिरी स्टेज है जिसको सेकेंडरी स्टेज हम कह रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली जो आपने पढ़ा होगा पॉलिसी में, आपने देखा भी होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ की बात की जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि यहाँ पे वैसे तो अगर देखा जाए तो इससे पहले जो मिडिल स्टेज था वहाँ से ही मल्टी डिसिप्लिन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको और ज़्यादा पर्पसफुल तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। व्हाट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी? अभी तक बच्चे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, SST, मैथ, साइंस, और एक सेकेंड लैंग्वेज लेते होंगे संस्कृत या उर्दू, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर, फॉरेन लैंग्वेजेस ये सब। अब है कि पॉलिसी बड़ी क्लियरली एक बात कहती है, जो कि सबसे मजेदार बात है इस पॉलिसी की, कि देयर वोंट बी एनी कंपार्टमेंटलाइजेशन बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर। मतलब कि आपको अगर मान लीजिए कि आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को हो सकता है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी को हो सकता है किसी और रुचि मैंने चीज में, पॉटरी में इंटरेस्ट है, लोकल फोक में इंटरेस्ट है, इन तरह के विषयों को अब प्रॉपर विषय का दर्जा दिया जा सकता है और इसको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो जिस तरीके से आज एक बच्चा साइंस पढ़ता है 100 मार्क्स का, मैथ्स पढ़ता है 100 मार्क्स का, इस सिस्टम के तहत हो सकता है म्यूजिक भी 100 मार्क्स का पढ़े, पेंटिंग 100 मार्क्स का पढ़े, फोटोग्राफी 100 मार्क्स का पढ़े। तो सही है ना, क्या जरूरत है? अगर मुझे मैथ्स आगे जाके नहीं लेना है, मैं मैथ्स मुझे बिल्कुल अपीलिंग नहीं लगता, मुझे फोटोग्राफी करने का शौक है, मैं फोटोग्राफी लेके आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, अब CBSE की बहुत बड़ी पॉलिसी थी, इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट करना बच्चों का, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया है, ये बच्चों के बीच में जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको रेस्पेक्ट करने की बात की गई है, जिस कारण से सभी की रुचियों के अनुसार एक ऑप्शन आएगा मल्टी डिसिप्लिन का, और उसके तहत बच्चे अलग अलग विषय ले सकते हैं और उसके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये तो खैर मैंने बताया ही, फ्लेक्सिबिलिटी है। क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा,
कि बच्चे किस तरीके से, अभी तक हम टीचर्स का क्या एक्सपेक्टेशन रहता था बच्चों से कि हम जो सवाल पूछें वो जवाब दें। अभी तक का क्या डर रहा था, हमने ये पढ़ा दिया, बच्चों आपने समझा, हाँ समझा, ठीक है आंसर दीजिए। अब उल्टा हो जाएगा सिस्टम। अभी इस पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि बच्चे सवाल करें, वो टेक्स्ट को खुद से पढ़े, अपना एक व्यू पॉइंट से बच्चे सवाल करें। अब सोचिए 50 बच्चे, 50 ब्रेन, 50 तरह का सवाल आ सकता है, तो कितना ज़्यादा खुल जाएगा पढ़ाई का जो ये मतलब आप कह सकते हैं जो दिशाएं हैं काफ़ी खुल जाएगी, ओपन एंडेड हो जाएगा। सो मोटा मोटी यही सब बातें हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये एक पॉलिसी जो है अभी प्रिलिमिनरी फेज में गवर्नमेंट ने बताया है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से इसका एक्शन प्लान होगा। तो आपको क्या लगता है अभिषेक जी, कितना टाइम लगेगा इस पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट? देखिए प्रपोजल हाँ, और ये जानने में कि सच में ये पॉलिसी फायदेमंद है कि नहीं, कितना टाइम लग सकता है? देखिए प्रपोजल जो प्लान अभी दिख रहा है इसमें एक्शन प्लान की भी जरूरत है। एक्शन प्लान अभी तक साझा नहीं किया गया, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। कहा तो जा रहा है कि अगला जो सत्र होगा 2021-22 का सत्र, वहीं से ये चीज़ धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चालू किया जाएगा। लेकिन आपने देखा हो कि यहाँ पे कई जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हम आशा करते हैं कि सभी कोई जो है अपनी क्या बोलिएगा अपने पर्सनल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर जो भी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा उस पर बात करें और कुछ मैंने सब एक यूनिफॉर्म चीज़ लेकर आए। तो और दूसरी बात, आपने जो कहा इसका असर कब तक दिखेगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका असर दिखना शुरू होगा 3-4 साल के बाद से, एटलीस्ट 3 साल तो लगेगा इसका असर दिखना शुरू होने में। तो 3 साल तो लगेगा ही, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो अभी का सिस्टम चल रहा है 10+2, उसमें किस तरह की खामियां थी जिसको लेकर ये बनाया गया है कि इसको चेंज किया जाए या फिर ऐसा कुछ? देखिए जब ये नया पॉलिसी आया ना, या इसकी चर्चा तो काफ़ी पहले से चल रही है, तो जो फीडबैक है या इसका जो सर्वे है इससे रिलेटेड, ये काफ़ी तरह के लोगों से लिया गया है, टीचर्स से, एजुकेशनिस्ट से, समाज में प्रतिष्ठित लोगों से, बच्चों से, एलुमनाई से, सभी से, और उनकी जो बात कही गई थी, जो उन्होंने त्रुटियां गिनवाई, उसके आधार पर ये चेंजेस किए गए। अब त्रुटियां तो होगी, कई सारी होंगी अलग अलग लोगों के हिसाब से। मैं एक आध आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो, हर बच्चे को मैथ्स और साइंस में ही इंटरेस्ट हो, हर बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में ही इंटरेस्ट हो सकता है कि वो कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ में इंटरेस्ट रखता हो। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लगता, जिस कारण से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिव थिंग्स, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, दे आर वेरी गुड इन थिएटर। तो उन जैसे बच्चों के लिए क्या है ऑप्शन? अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो उनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट खराब हो जाती है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत सारा विकल्प है। दूसरा बात, एक जो ढर्रा चला आ रहा है रोट लर्निंग का, रटंत विद्या, उसको तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम मिलने वाला है। अब बच्चे अनुभव के आधार पर जो है पढ़ाई करेंगे और उसको सीखेंगे, और हर बच्चे का आंसर हो सकता है एक पर्टिकुलर विषय पे, व्यू पॉइंट, एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब कई तरीके का हो सकता है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में हम बात कर रहे थे जेवियर स्कूल के टीचर, साइंस के टीचर अभिषेक मित्रा से, और अभिषेक ने हमें बताया 5+3+3+4 का नया सिस्टम, जो नई शिक्षा नीति जो सरकार लेकर आ रही है और उसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभिषेक ये भी बता रहे थे कि हमें कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे ये जानने के लिए कि इस सिस्टम के कितने फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हमें जो भी पॉलिसी है उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से अलग हैं और निश्चित वो छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।